हिंदुस्तान तो बना ही हिंदुत्व से है। वो आपके गिरबान में आपको झांकने की जरूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि हिंदुत्व में कुछ कालापन है या कुछ गलत है। और माफ कीजिएगा कि बड़े दुख की बात है कि सलमान खुर्शीद जैसे इतने दिग्गज नेता पार्टी के आज अपने काम की नींव, अपनी पार्टी की नींव पाकिस्तान परस्त बातें कर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच है जो हिंदुत्व से इतनी नफरत करने लगी और आपको ये लगने लगा है कि वो मार धाड़ सिखाती है। आपको शर्म नहीं आ रही और आपकी जो सीनियर लीडरशिप है जैसे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, उनको शर्म नहीं आ रही कि आप आकर टीवी पर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से अपनी किताब में सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से की है, बोको हरम से की है, इसका सपोर्ट पूरी की पूरी कांग्रेस कर रही है, क्या कहेंगे मैडम? ये कोई नई बात नहीं है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जब आपकी पार्टी के इतने सीनियर लीडर्स इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, बहरहाल बयानबाजी तो छोड़ो, हमें तो यहाँ बात करनी चाहिए कि आप पूरी की पूरी किताब छाप देते हैं और हिंदुस्तान जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप नमक खाते हैं, उसी थाली में आप छेद कर देते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदुस्तान तो बना ही हिंदुत्व से है। वो आपके गिरबान में आपको झांकने की जरूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि हिंदुत्व में कुछ कालापन है या कुछ गलत है, और ये दर्शा देता है कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आप अपनी पार्टी की विचारधारा ही पाकिस्तान परस्त तरीकों से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने तो आपको नकार दिया है। हिंदुस्तान में तो हिंदू हो या मुसलमान, और आप भूलिएगा नहीं कि हिंदुत्व हिंदू और मुसलमान से ईसाई, जैन, पारसी सबको मिलाकर, बौद्ध को मिलाकर बनता है, एक अकेले धर्म से नहीं है। तभी मैंने कहा कि अपने गिरबान में झांकिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता चल चुका है कि हिंदुस्तान की सारी जनता आपको नकार चुकी है और यही वजह है कि आज आप अपनी जो नींव है बाहरी देशों में रखना चाहते हैं। और माफ कीजिएगा कि बड़े दुख की बात है कि सलमान खुर्शीद जैसे इतने दिग्गज नेता पार्टी के आज अपने काम की नींव, अपनी पार्टी की नींव पाकिस्तान परस्त बातें कर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द देश से निकाल देना चाहिए। इन लोगों का देश निकाला होना चाहिए, क्योंकि ये और कुछ नहीं, मुझे बड़े ही भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे देश में पाले हुए आस्तीन में सांप है और कुछ नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुस्म में दोनों में फर्क है। ऐसा कौन सा हिंदुत्व है जिसने लोगों को मारने की प्रेरणा दी हो? क्योंकि अगर आप हिंदुत्व को पढ़ने जाएंगे तो किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाइए, हिंदुस्तान के बच्चे से पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है। वो भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य वचन बता देगा और बता देगा कि कितनी आस्था के साथ हिंदुस्तान में काम करा जाता है, कितने प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ आपस में रहना सिखाया जाता है और खुशनुमा तरीके से यहाँ पर जीना सिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच है जो हिंदुत्व से इतनी नफरत करने लगी। और आपकी आवाजें कभी नहीं खुलती जब पाकिस्तान में मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अल्लाह अकबर को बदनाम करते हुए लोग उसका नाम लेकर लोगों के गलों को ज़िबा कर देते हैं। यहाँ कश्मीर में जब पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको खड़ा करके उनसे उनका धर्म पूछकर एक गैर मजहबी व्यक्ति जो आतंकवादी है वो उठाकर उस व्यक्ति को गोली मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी पंडित है, तब आपके मुंह से जुबान हिलती ही नहीं है और आप कभी भी नहीं कहते कि हाँ ये एक चीज है जो गलत सिखाती है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में जब से हिंदुत्व आया है तब से जो हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि हिंदुस्तान में और भाईचारा बड़ा है। जब आप लोगों के यहाँ का राज था, जब ब्रिटिशर्स का राज था, या जब मुगलों का, अफगानियों का राज था, तब होती थी मारधाड़। मुझे तो लगता है कि आप अभी भी उसी युग में जी रहे हैं और आपके बयान में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई। और अगर कंफ्यूजन नहीं हुई, अगर आपने पूरे अपने, मैं कहूँगी, जहन से, दिमाग से, होशो हवास में अगर ये बयान दिया है तो माफ़ कीजिएगा, आप इस लायक ही नहीं है कि चुनाव के समय आकर कह सके कि आप जनई उधारी हैं। आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको हिंदुस्तान में हिंदुओं से भी माफी मांगनी चाहिए। जहां एक तरफ सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और महान नेता, मतलब बड़े नेता राशिद अल्वी की तरफ से कहना है कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डेमन्स होते हैं। क्या बात है, मैं वही कह रही हूं कि ये लोग सिलेक्टेड
जो अपनी बयानबाजी करते हैं ये देखते हैं कि जहां पर हमें वोट बैंक का फायदा मिलेगा हम वहां तो बयानबाजी ना करें, और जो हमारा वोट बैंक ही नहीं है वहां पर हम बयानबाजी कर देते। जैसे कि मैंने कहा, सेम बात मैं दोहराऊंगी कि जब गलों को ज़िबा कर दिया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, उन आतंकवादियों के खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है जबकि मुसलमान को ठेस नहीं पहुंचेगी अगर आप आतंकवादी के खिलाफ बोलेंगे, तो आपको लगता है कि मुसलमानों को ठेस पहुंच जाएगी। अगर हम इस सच्चाई को जनता के सामने रख देंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। आज मुझे बताइए ना कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए आपको क्यों ऐसा लगा? आपको क्यों ऐसा लगा कि यहां पर लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का बोलना चाहिए? जय श्री राम बोलते हुए तो लोगों का जो प्रोत्साहन है, जो मनोबल है, वो बढ़ाया गया है। आज हमारे सेना बल भी जब अपनी धरती के बारे में बात करते हैं, यहां पर अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, तो जय श्री राम का नारा बोलते हुए वो कतराते नहीं है। क्या आपने ये बोल दिया कि हमारे जो सेना बल है वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं? ये तो शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी पूरी पार्टी को कि आप लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आ रही। और आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, जैसे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, उनको शर्म नहीं आ रही कि आप आकर टीवी पर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत जरूरत है अब कि अब आप अपने बयानों को, अपने लोगों को, अपनी सोच को कुछ भी रखें, पर ऐसा काम मत करिए जो हिंदुस्तान की जनता के दिल पर ठेस पहुंचा दे, नहीं तो वापस आपको आपका बोरिया बिस्तर बांध कर या तो इटली भेज दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान भेज दिया। विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार राजनीति कर रही है, तो पीछे पी चिदम्बरम भी नहीं रहे हैं। पी चिदम्बरम की तरफ से बयान आया है कि जैसे किसी ने जसिका को नहीं मारा था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उन्हें 2 दिन में जेल से निकाल दिया गया, जो कि बेहद गलत था। बेशक दोनों समुदायों ने राम मंदिर का फैसला स्वीकार कर लिया, बल्कि जो कि गलत था। हिंदुस्तान में इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जिसमें जो लोग चाहते थे विवाद हो वो विवाद नहीं हुआ, और हिंदुस्तान में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने एक साथ आकर उमड़कर भाईचारे के साथ इतने खूबसूरत फैसले का स्वीकार किया। आज जब हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो स्वीकार कर रही है, वो इस फैसले से बहुत खुश है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में ऐसी क्या मोहब्बत है बाबर के लिए, जो हिंदुस्तान में घुसपैठिए की तरह आया, हिंदुस्तान में जनता को उसने कितना पीड़ित करा, महिलाओं के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हुआ, लोगों का किस प्रकार कन्वर्जन हुआ, बच्चों को किस प्रकार मारा पीटा गया, उनकी पढ़ाई पर रोक टोक लगा दी गई। आज आपको बाबर की बड़ी याद आ रही है, आपको बड़ा दुख हो रहा है कि बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी उसको तोड़ दिया गया। अरे छोड़िए ना बाबर को, ऐसे व्यक्ति का क्या काम जिसने आकर हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किया हो। आज हिंदुस्तानियों की बात करिए, कितने खुश हैं। ये वो लोग हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। आज जब हिंदुस्तान की जनता आपस में खुश है तो ये आग लगाना चाहते हैं और फिर घी डालेंगे। आज हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर खड़ा है और अयोध्या के फैसले से बेहद खुश है, और यही वजह है न जाने कितने सैकड़ों मुसलमानों ने जिस दिन अयोध्या का फैसला आया था, दीपावली का पर्व हिंदुओं के साथ उन्होंने भी मनाया था, अपने घर के बाहर दीपक उन्होंने भी जलाया था, और हम उनमें से एक हैं। हम इस फैसले के साथ बहुत खुश हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब न्यायपालिका ने वहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण की जो बात कही, उसके साथ साथ उन्होंने हमें मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन दी, जिस पे मुसलमान मस्जिद या फिर आप कुछ और मदरसा या कोई और बेहतर स्कूल बना सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ याद नहीं है तो साफ दर्शाता है कि आप हिंदू और मुसलमान में बैर और एक लकीर खींचना चाहते हैं और आपस में लोगों को लड़ाकर दंगे करवाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस जो है वो जिस लोगों को लड़वा कर लकीर खींचना चाहती है, तुष्टीकरण की राजनीति करने से 2022 में वोट हासिल हो जाएगा कांग्रेस को। तुष्टीकरण की राजनीति करने से जो व्यक्ति हर स्टेट से, जो पार्टी मैं कहूँगी हर स्टेट से नकारा जा रहा हो, सेंट्रल से हमेशा नकारा जा रहा हो, अपनी खुद की राहुल गांधी जी की बात करी हूँ, अपनी खुद की लोकसभा से नकारा जा चुका हो, और यही वजह है कि उन्हें साउथ में वायनाड भागना पड़ा था, हम भूले नहीं है वो समय। तो आज हमें सोचना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कर कर आपको क्यों उत्तर प्रदेश की जनता अपनी सराखों पर बिठाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत कड़ा फैसला है कि जो विकास करेगा और जो देखा गया, जो यहाँ पर महिलाओं के
सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जो यहाँ पे बच्चों की जो पढ़ाई है, जो नौजवान की नौकरियां हैं, उसको बढ़ावा देगा, वो ही पार्टी सरकार बनाएगी। और देखा है लोगों ने कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर तरक्की करी है। आज हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पर यहाँ पर पुलिस तैनात है, जो आधी रात को नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पर, गाजियाबाद जैसी जगहों पर महिलाओं को अगर किसी का अपने ऑफिस में जाना है, जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, जाते हुए डर लगता था, कैब में जाते हुए डर लगता था, आज उस डर से हम बेहद दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस तैनात है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग है, यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर सुरक्षा है। उस सुरक्षा को, उस विकास को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।